अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। इतने दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ना मैं इतने दिन वीडियो भी नहीं बना सकी। तो अभी यहाँ पे ना कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आज कपड़े आयरन करूँगी, क्योंकि आज 3-4 दिन हो गए हैं। मेरा भी इतना गला ख़राब हुआ है, बुखार था, तो इस वजह से ना कोई ठीक से काम ही नहीं कर सकी। और कमरे का तो इतना बुरा हाल हुआ है ना, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। तो आज मैंने नाश्ता किया है सुबह, और कोई काम नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं कमरा क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर सारे काम करूँगी। अभी बच्चे भी सो रहे थे, आज इनकी भी छुट्टी है, तो मैंने कहा मैं आराम से ना ये काम ख़त्म कर लूँगी। वैसे जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो फिर उनके लिए जल्दी होती है, और तो कोई सुबह काम हो ही नहीं सकता। सिर्फ बच्चों को ही सिर्फ टाइम पे रेडी करके भेज दूँ तो वही बड़ी बात होती है। सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता ना, बच्चों को रेडी करें, उनको स्कूल भेजें, और साथ और कोई इस तरह के काम हो नहीं सकते हैं। तो आज मैंने कहा छुट्टी है बच्चों की, तो मैं आराम से ना सारे काम पहले ये ख़त्म कर लूँ। और कपड़े तो सारे आयरन हो गए, काफ़ी ज़्यादा थे। अभी मैं इनको हैंग करूँगी। और यहाँ पे बिस्तर पड़े हुए हैं, बच्चे सो रहे थे तो मैंने इनको उठाया नहीं है। मैंने कहा ये भी सोए रहें, इनकी नींद भी पूरी हो जाए, छुट्टी का ये भी फ़ायदा लें और मेरे भी सारे काम ख़त्म हो जाएं, अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। उसके बाद ही बच्चों को उठाऊँगी और इनको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। सर्दियों के जो कपड़े हैं ना, इनको आयरन करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं ना, तो इसलिए इनमें देर भी बहुत लगती है। और मैंने तो आज सारे कपड़े ना कमरे में ही रख लिए थे। मैंने कहा कमरे में करती हूँ, बाहर मुझे सर्दी लग रही थी सुबह। अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है ना, सर्दी का मौसम है लेकिन सर्दी इतनी है नहीं है, इस दफ़ा सर्दी हुई नहीं है। दिन को तो धूप इतनी तेज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे गर्मी है सुबह, और रात को थोड़ी देर सर्दी होती है। तो आज तो हवा भी चल रही थी इतनी ठंडी, तो मैंने फिर कमरे में ही सारे कपड़े आयरन किए थे। अभी यहाँ से मैंने सारे कपड़े समेट दिए हैं और बिस्तर भी सारे उठा दिए हैं। और ये जो कंबल नज़र आ रहा है ना बेड पे, ये मैं सर्दियों में इसी तरह से बिछाती थी रात को, क्योंकि सर्दी होती थी। तो मैंने कहा बच्चों को सर्दी ना लगे, इस वजह से ना मैं बेड पे कंबल बिछा देती थी। तो अभी मैं इसको सेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं दिन को इसको उठा देती हूँ, लेकिन आज मैंने रहने दिया। मैंने कहा पड़ा रहे, फिर दिन का पता ही नहीं चलता, इतने जल्दी दिन गुजर जाता है, फिर शाम हो जाती है, फिर से मुझे बिछाने पड़ते हैं। तो इसलिए ना मैंने कहा आज मैं इसको नहीं उठाती हूँ, इसको मैं इसी तरह से सेट कर देती हूँ। और बिस्तर जो है ना, कंबल और रज़ाइयाँ वगैरह, वो सारा मैंने बाहर बरामदे में रख दिया है। और अभी किचन में आई हूँ, तो यहाँ पे ना ऑयल की बोतल थी, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा पहले इसको मैं वॉश कर लूँ। ये जो बोतल होती है ना, इस पे तो ज़ाहिर ऑयल होता है, तो चिकनाई की वजह से ना बहुत ज़्यादा जल्दी ये गंदी हो जाती है। तो मैं ना नाश्ता बनाने लगी थी, लेकिन मुझे इससे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं इसको वॉश करूँगी, इसको सही से साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। अगर ऐसे ही नाश्ता बनाने लग गई ना, तो मेरा सारा फोकस इसी पे होगा, फिर नाश्ते में मेरा ध्यान नहीं होगा तो इसलिए ना मैंने कहा पहले मैं सफाई कर लूँ। और इसमें ऑयल पड़ा हुआ था, वो मैंने नहीं निकाला, ऐसे ही इसका कवर मैंने ऊपर से टाइट किया है। और इसको ना मैंने कहा ऊपर से ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ, फिर जब ऑयल ख़त्म होगा तो अंदर से मैं वॉश कर लूँगी। अंदर से तो ये सही से हो नहीं सकती है ना वॉश, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, तो मैं ऐसे ही इसके अंदर गर्म पानी डाल के ना इसको करती होती हूँ, धोती हूँ। तो अभी ये देखेंगे इतनी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो अब मैं इसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, और फिर जो भी रूटीन होगी ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं यहाँ पे ना नान पड़े हुए थे, रात को हम लोगों ने मंगवाए थे, तो वो नान मैं गरम कर रही हूँ। बच्चों को ये नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। रात को उन्होंने नहीं खाए थे, वो कह रहे थे हम सुबह नाश्ते में खा लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर नाश्ते के लिए रख देती हूँ। और अभी इसको मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है और घी लगा के ना इसको फ्राई कर रही हूँ। इस तरह ये बड़ा मज़े का लगता है नाश्ते में। और मैंने तो सुबह किया था, पराठा खाया था, अम्मी ने बनाया था, तो मैंने वही खा लिया था, मैंने ये नहीं खाए थे। तो अभी बच्चे उठे तो उनके लिए मैं ये बना रही हूँ, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा फिर उनको ना मैं यही नाश्ते में दे देती हूँ। और यहाँ पे ना चूल्हे आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे पड़े हुए, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ नीचे हमने चूल्हे क्यों रखे हुए हैं। पहले दूसरी साइड पे ना टेबल रखा हुआ था, उस पे ये चूल्हे पड़े हुए होते थे,
तो अभी हमने ना किचन का थोड़ा सा काम करवाना है, तो इसलिए ना इन चूल्हों को यहाँ पे अभी फ़िलहाल नीचे ही रखा हुआ है। टेबल हमने हटा दिया है और साथ ही मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है। यहाँ पे चाय भी बन गई है और नान भी मैंने गरम कर लिया था और यहाँ पे ना साथ में पानी भी है। पानी मैं खुद भी नाश्ते में लाज़मी पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ साथ साथ पानी पीती रहती हूँ और बच्चों की भी यही आदत है, उनको भी मैं साथ में पानी देती हूँ। जब तक पानी ना पियो ना मुझसे नाश्ता ही नहीं होता, चाय तो मुझसे बिल्कुल नहीं पी जाती। तो चाय के साथ साथ ना पानी भी पीती रहती हूँ। अब बच्चों की भी यही आदत हो गई है, वो भी इसी तरह करते हैं। पानी साथ ना हो ना तो उनको भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। ये मैं कमरे में लेके जाती हूँ अपने बेटे के लिए। और ये चूल्हे हमने ना यहाँ पे साइड पे रखे हुए हैं नीचे, और ये वाली जो जगह थी ना यहाँ पे अंगीठी बनी हुई थी, तो उसको हमने तोड़ दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी और वैसे भी किचन में तो इतनी स्पेस नहीं है, तो उसको ना हमने तोड़ दिया है। और ये जो उसका नीचे वाली जगह जहाँ पे चूल्हा होता है ना, ये थोड़ी सी जगह रह गई थी तोड़ने वाली, इसको भी तोड़वाएंगे और ये जगह खाली हो जाएगी ना, तो किचन वैसे भी छोटा है, तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बच्चे बैठ के खाना वगैरह भी खा लिया करेंगे। और ये दीवार इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है क्योंकि पहले यहाँ पे आग जलाते थे ना, तो इसलिए वो धुएं की वजह से ना सारी काली हुई हुई है। अब ये सारी दीवारें भी साइडों से ठीक करवानी है और इसको पेंट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि ये दीवार काफ़ी ज़्यादा गंदी है। तो बस इसीलिए ना हमने चूल्हे वहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जो इस डोली में सामान पड़ा हुआ है इसको इधर साइड पे रख दिया है। इस जगह पे ना एक छोटी सी शेल्फ़ बनाएंगे चूल्हा रखने के लिए, क्योंकि टेबल पे चूल्हा पड़ा रहता है ना, तो वो टेबल भी ख़राब हो रहा है और वो बुरा भी लगता है टेबल पे पड़ा हुआ। तो इसलिए बस ये थोड़ा सा काम है, ये अभी करवाना है किचन का, फिर इंशाल्लाह किचन सेट हो जाएगा, प्यारा सा हो जाएगा। और अभी ये सामान सारा उनका ना इधर ही पड़ा हुआ है, वो जिन्होंने तोड़ी थी ना अंगीठी हथौड़ी और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आगे पीछे नहीं की। मैंने कहा बच्चों वाला घर है तो ऐसी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, इधर ही पड़ी रहे। मसालों के जितने भी डब्बे हैं ना जो यूज़ होते हैं वो मैंने सारे इस तरह डोली के ऊपर रख दिए और माइक्रो भी इधर ही रखा हुआ है फ़िलहाल के लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह हम फिर किसी अच्छे से नए व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।